हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्य पत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से या पेन से भरना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न है वो है कि वृत्त नहीं है, क्या नहीं है, सरल वक्र नहीं है, बंद वक्र नहीं है, बहुभुज नहीं है या ज्यामितीय आकृति नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कि वो एक बहुभुज नहीं है। तो इसको आपको काला करना है। तो आपने इसको गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। फिर दूसरा है कि एक बहुभुज में कम से कम कितने रेखाखंडों से वो बनता है। एक बहुभुज कम से कम कितने रेखाखंडों से बनता है, 2 से, 4 से, 3 से या 5 से। तो सही उत्तर है कम से कम न्यूनतम जो है 3 रेखाखंड चाहिए, तो वो बहुभुज कहलाएगा यानी कि त्रिभुज। फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित होते हैं। समबाहुभुज में, विषम बहुभुज में, उत्तल बहुभुज में या फिर डी अवतल बहुभुज में। तो ये है डी अवतल बहुभुज में। फिर अगला प्रश्न, एक सम बहुभुज किसे कहते हैं जिनके रेखाखंडों की संख्या सम जैसे 2 4 6 होती है, जिसके विकर्णों की सम संख्या जैसे 2 4 6 इत्यादि होती है, जिसके कोण समकोणिक एवं भुजाएं समभुज यानी एक समान होती हैं, या ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण केवल उसके अंतर्भाग में ही होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि जिसके कोण बिल्कुल बराबर होते हैं और उसकी भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है तो वो सम बहुभुज कहलाता है। फिर इसके बाद है पांचवा प्रश्न, एक सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। देखिए इसको निकालने के लिए सम षटभुज है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होंगी, भुजाएं कितनी होंगी, वो होंगी 6। तो आपको इसको क्या करना है, 360 से जब हम 6 को भाग करते हैं तो हमारा आ जाता है 60। ये तो होगा बाह्य कोण, ये क्या होगा बाह्य कोण, लेकिन हमें क्या निकालना है, आंतरिक कोण निकालना है। तो आप क्या करोगे, 180 में से अगर हम 60 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 120 डिग्री, जो कि क्या होगा आंतरिक कोण होगा। ये क्या होगा आंतरिक कोण। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई, फिर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हुई, 120 डिग्री। फिर अगला वाला है 72 भुजाओं वाले एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा। देखिए चाहे 72 भुजाएं हों, चाहे 100 भुजाएं हों, चाहे कितनी भी भुजाएं हों, लेकिन बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो आप आंख मीच के हमेशा इसका उत्तर 360 डिग्री ही लगाएं, क्योंकि ये हमने वर्कशीट में समझा भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 आसन्न कोणों का योग क्या होता है। अब मान लीजिए समांतर चतुर्भुज कोई ऐसा है, ठीक है, अब उसके आसन्न कोण कौन से हुए, ये वाले हुए, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो कुल मिला के क्या हो गया, ए 180 डिग्री। फिर 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म वर्ग के विकर्णों का नहीं है। यानी वर्ग के विकर्णों कैसे होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों बार बराबर होते हैं लिख दिया, वर्ग के बहिर्भाग में स्थित होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। तो जो सी वाला है ये नहीं होते, इसका मतलब यही आंसर हमारा बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है 9वां, आयत क्या नहीं है, एक उत्तल चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज या एक समकोणिक चतुर्भुज। देखिए एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब जिसमें लंबाई बिल्कुल बराबर होती है चारों भुजाओं की। अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी तो ये तो वर्ग बनेगा, आयत नहीं है ना, आयत नहीं होगा ये। ठीक है, तो यही वाली ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है। फिर 10वां, कौन से चतुर्भुज के विकर्ण सबसे लंबे और बड़े होते हैं, आयत, समचतुर्भुज, समलंब या पतंग। तो पतंग के जो विकर्ण होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।